कुशीनगर के थाना पटहरवा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जोगिया सोमाली पट्टी। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अभी 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात में एक युवक यहाँ के निवासी राजू यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ससुराल में के वहाँ मौत हो जाती है। इसकी सूचना मिलती है पुलिस के माध्यम से, घर वालों को सूचना मिलती है, परिवार में कोहराम मच जाता है और परिजन जानने का प्रयास करते हैं कि अभी 2 दिन पहले उसकी मुलाकात हुई थी, पिताजी के साथ अपने मुलाकात किया था फाजिल नगर में आकर। उसके बाद से इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो ये बड़ा ही गंभीर विषय हो जाता है। आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि वह घर में इकलौता लड़के थे जो कमाने वाले थे, पिता मजदूरी करके घर परिवार चलाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभी उनकी बहन है, छोटी बहन है। 4 बहनों में 2 बहनों की शादी हो गई है और 2 बहनें अभी कुंवारी है। उनमें एक छोटी बहन है, इनसे मैं बात करता हूँ कि आखिर क्यों इस प्रकार की घटना हुई है, उनकी क्या आशंका हो सकती है या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहन जी, क्या नाम पड़ेगा? संजू यादव। ये सूचना कब मिली थी आपको? हम लोग को कि आपके भैया नहीं रहे। 1 अगस्त को 3 बजे करीब में। 3 बजे रात में? हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपकी भाभी कहाँ रहती है? मेरी भाभी मायके रहती है। कितने दिन पहले शादी हुआ था उनको? 7 साल। 7 साल हो गया शादी हाँ। के। तो यहाँ पर रही हैं आपकी भाभी? यहाँ रहती हाँ थी? रही हैं। हाँ। मगर उनका किसी से लगता, मतलब देखे 2-3 बार वो पकड़ाई भी है। हाँ। किसी से चक्कर भी चलता है उनका। अच्छा, क्या आपको सबूत क्या हो सकता है? आपके पास क्या सबूत है? सबूत हम लोग जाते थे, मोबाइल से बात करती थी, जब हम लोग को आवाज सुनती थी चाहे हम लोग को देख लेती थी तुरंत फोन काट देती थी। अच्छा, तो इसको लेकर क्या घर में कुछ झगड़ा वगैरह? हाँ, कभी कभी हो जा रहा था। मेरे भैया अगर हम लोग कह देंगे तो कोई भी मर्द सुनेगा अपनी औरत के बारे में तो हम ही लोग को डटेगा कि काहे ऐसे बात कर रहे हो। सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पर बनता है कि आखिर आप कैसे साबित करेंगे, क्या सबूत आपके पास कि वह, अगर आप बदचलन का उस भाभी पर अपने आरोप लगा रही हैं तो हाँ, क्या मेरे भैया के मोबाइल में पूरा रिकॉर्डिंग है और वो भी पूरा गुम कर दिए हैं मेरे भैया का मोबाइल। तो मोबाइल कैसे भी ढूंढिए मेरे भैया का। आज जो मेरे भाभी का मोबाइल है वो फोड़ कुछ कर फेंक दी है कि कोई सबूत नहीं रहेगा। मेरे भैया भी पकड़े थे तो मोबाइल कुछ काट कर फेंक दी है कि इससे कुछ पता नहीं चलेगा। यानी कि सबूत मिटाने का काम? हाँ, पूरा कोशिश किया गया है, अभी भी किया जा रहा है। क्या प्रशासन से क्या आप चाहती हैं? क्या न्याय मिलना चाहिए मेरे भाई को। घर में अभी कौन कौन है? 2 बहनें हैं, एक पापा है और एक मम्मी है। पापा क्या करते हैं? खेती के काम करते हैं, कभी कभी कहीं काम मिल जाता है तो कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार के आरोप यह भी है कि हो सकता है कि इस तरह के, जैसे ये बता रही हैं कि वो बदचलन औरत थी और 7 साल शादी के हो गए लेकिन घर पे नहीं रह के अपने मायके ज्यादातर रहती थी और गोरखपुर बता रहे हैं लोग। कहाँ और कहीं जानकारी है क्या रह रही थी? हाँ, गोरखपुर रहती थी। कौन बताया? मेरे भैया ही बताए हैं। अच्छा। तो मेरे भैया के आने से पहले ही वो जाकर वहाँ पे रहती थी, तो चक्कर चल रहा था तभी ना वहाँ पे जाकर बिना पूछे ही रहती थी। वहाँ से जबरदस्ती मेरे भैया को बुलाया गया है कि नहीं आपको आना है तो आना है। मेरे भैया भी बोल रहे थे कि नहीं हम अभी नहीं आएंगे, दीपावली में आएंगे। तो जबरदस्ती फोन कर बार बार कह रही थी नहीं आपको आना है तो आना है। लड़के हैं उनके? हाँ है। कितने बच्चे? 2। एक लड़का, एक लड़की है, एक लड़का है। तो उनका मोबाइल खोजने में हम लोग का मदद कीजिए, यही आप लोग से निवेदन है कि मेरे भाई का मोबाइल। ये प्रशासन करेगी, प्रशासन का ये काम है। पुलिस हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं। मोबाइल हम लोग को मिल जाना चाहिए, पूरा उसमें सबूत है मेरे भाई के मोबाइल में। ये बिल्कुल, ये प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करती हैं और घर का एक अकेला चिराग बुझ गया और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की स्थिति परिस्थिति होगी। और इस प्रकार का आरोप है तो ये बड़ा ही गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि आजकल ये समाज में देखा जा रहा है कि आजकल किस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही हैं कि पत्नियों का किसी गैर मर्द के साथ चक्कर या उस अपने प्रेमियों के साथ मिलकर किस प्रकार से अपने पतियों की हत्याएं कर दे रही हैं।
इस प्रकार के कई सारे मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मामला संदिग्ध है और ये बताया जा रहा है कि जहर खाने की वजह से, उसने जहर खुद खा लिया, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन परिजनों का, लड़के के परिजनों का आरोप है कि वह जहर खिलाया गया होगा, वह खुद क्यों खाएंगे।